स्वामी राम सुखदास जी गोरखपुर के जो है उनके द्वारा जो टीका संजीवनी लिखी गई है उसके मुताबिक उसके अनुसार हमें अध्याय 1 से क्या सीख मिलती है। स्वामी राम सुखदास जी का कहना है कि जब अर्जुन ने अपने ही लोग दोनों तरफ सेनाओं में देखे तो उससे उसको बहुत उसका जो मन है बहुत अशांत हो गया। तो वो अपने आप को बड़ा धर्मात्मा समझकर युद्ध से निवृत्त होने में जितनी दलीलें उसने दी, जितनी युक्तियां उसने दी, उसने कहा कि सर्वनाश हो जाएगा, कुल के नाश से और बड़ी दिक्कतें और बड़ी प्रॉब्लम्स होंगी। तो ये युक्तियां जो हैं संसार में रचे पिचे लोग अर्जुन की उन दलीलों को ही ठीक समझेंगे और आगे भगवान अर्जुन को जो बातें समझाएंगे उनको ठीक नहीं समझेंगे। इसका कारण ये है कि जो मनुष्य जिस स्थिति में है उस स्थिति की, उस श्रेणी की बात को ही वे ठीक समझते हैं। उससे ऊंची श्रेणी की बात वे समझ ही नहीं सकते। अर्जुन के भीतर कौटुंबिक मोह था और उस मोह से आविष्ट होकर ही वे धर्म की, साधुता की बड़ी अच्छी अच्छी बातें कह रहे थे। अतः जिन लोगों के भीतर कौटुंबिक मोह है उन लोगों को ही अर्जुन की बातें ठीक लगेंगी, परंतु भगवान की दृष्टि में जीव के कल्याण की तरफ उनका कल्याण कैसे हो ये इम्पोर्टेंट है। ये ही भगवान इसी की ऊंची दृष्टि से देखकर वे लोग समझ ही नहीं सकते कि भगवान चाहते क्या हैं। भगवान चाहते हैं कल्याण। कल्याण किसका? सिर्फ अपना नहीं, कल्याण मनुष्य जाति का। अतः वे भगवान की बातों को ठीक नहीं मानेंगे, प्रत्युत ऐसा मानेंगे कि अर्जुन के लिए युद्ध रूपी पाप से बचना बहुत ठीक था, परंतु भगवान ने उनको युद्ध में लगा के ठीक नहीं किया। वास्तव में भगवान ने अर्जुन से युद्ध नहीं कराया, लेकिन उसको अपने कर्तव्य का ज्ञान कराया। युद्ध तो अर्जुन को कर्तव्य रूप स्वतः प्राप्त हुआ, अतः युद्ध का विचार तो अर्जुन के खुद का था। वे स्वयं ही युद्ध में प्रवृत्त हुए थे, तभी वे भगवान को निमंत्रण देकर लाए थे। परंतु उस विचार को अपनी बुद्धि से अनिष्ट कारक समझकर वे युद्ध से विमुख हो रहे थे, अर्थात अपने कर्तव्य के पालन से हट रहे थे। इस पर भगवान ने कहा कि जो युद्ध नहीं करना चाहता है यह तेरा मोह है, अर्थात समय पर जो कर्तव्य स्वतः प्राप्त हुआ है उसका त्याग करना उचित नहीं है। कोई बद्री नारायण जा रहा था, परंतु रास्ते में उसे दिशा भ्रम हो गया था, अर्थात उसने दक्षिण को उत्तर और उत्तर को दक्षिण समझ लिया। अतः वह बद्री नारायण की तरफ ना चलकर उल्टा चलने लग गया। सामने से उसको एक आदमी मिल गया। उस आदमी ने पूछा, भाई तुम कहाँ जा रहे हो? वह बोला, बद्री नारायण। तो वह आदमी बोला, भाई बद्री नारायण इधर नहीं उधर है, आप तो उल्टे जा रहे हो। अतः वह आदमी उसको बद्री नारायण भेजने वाला नहीं है, किंतु उसको दिशा का ज्ञान कराने का ठीक रास्ता बताने वाला है। ऐसे ही भगवान ने अर्जुन को अपने कर्तव्य का ज्ञान कराया, युद्ध नहीं कराया। वास्तव में युद्ध होना अवश्य भावी था, क्योंकि सबकी आयु समाप्त हो चुकी थी।
इसको कोई भी टाल नहीं सकता था। स्वयं भगवान ने भी विश्व रूप दर्शन के समय अर्जुन से ये कहा है कि मैं बड़ा हुआ काल हूँ और सबका संहार करने के लिए यहाँ आया हूँ, अतः तेरे युद्ध किए बिना भी वे विपक्ष में खड़े योद्धा लोग बचेंगे नहीं। इसलिए यह नरसंहार अवश्य भावी होनहार है। वह निरंतर नरसंहार अर्जुन युद्ध ना करते तो भी होता। अगर अर्जुन युद्ध नहीं करते तो जिन्होंने माँ की आज्ञा से द्रौपदी के साथ सहित 5 भाइयों का विवाह करना स्वीकार कर लिया था, वे युधिष्ठिर तो माँ के युद्ध करने की आज्ञा से युद्ध अवश्य ही करते। भीमसेन भी युद्ध से कभी पीछे नहीं हटते, क्योंकि उन्होंने कौरवों को मारने की प्रतिज्ञा कर रखी थी। द्रौपदी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर मेरे पति पांडव कौरवों से युद्ध नहीं करेंगे तो मेरे पिता द्रुपद भाई धृष्टद्युम्न और मेरे 5 पुत्र अर्थात अभिमन्यु कौरवों से युद्ध करेंगे। इस तरह ऐसे कई कारण थे जिससे युद्ध को टालना संभव नहीं था। होनहार को रोकना मनुष्य के हाथ में नहीं है, परंतु अपने कर्तव्य का पालन करना वो ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अपना उद्धार मनुष्य कर्तव्य के पालन से ही कर सकता है। तात्पर्य ये कि मनुष्य अपना इष्ट अनिष्ट करने में स्वतंत्र है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को कर्तव्य का ज्ञान कराकर मनुष्य मात्र को उपदेश दिया है कि उसे शास्त्र की आज्ञा के अनुसार अपना कर्तव्य का पालन तत्पर करते रहना चाहिए, उससे कभी हटना नहीं चाहिए। यही सबसे बड़ी सीख हमें इस अध्याय से मिलती है कि अपने कर्तव्य को समझो और उस कर्तव्य का पालन करो। कर्तव्य का पालन करने में अगर जो कुछ दिक्कतें आती हैं उसकी तरफ मत सोचो, क्योंकि कर्तव्य पालन करने में या कोई भी एक्शन लेने से कोई ना कोई प्रॉब्लम्स तो आएंगी। तो इंसान के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है अपनी ड्यूटी को निभाना। अब देखिए ना, जैसे हमारे सोल्जर्स जो देश की रक्षा करते हैं, कोई दूसरा आता है तो उनको मारना पड़ता है। उनको मारना, मनुष्य को मारना अच्छा नहीं है, लेकिन अपने दुश्मन को जो चढ़ाई कर रहा है उसको मारना कर्तव्य है। तो कर्तव्य तो इंसान को करते ही रहना चाहिए। यही सबसे बड़ा संदेश इस अध्याय का, इस चैप्टर का है।